नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत से श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र हम लोग थोड़े थोड़े में दिग्दर्शन करते चल रहे हैं। कल थोड़ा समय लेकर हम लोगों ने कम से कम सुदामा जी महाराज को द्वारिका पहुंचाया फिर से, क्योंकि आसन स्थिर होते ही एक विश्रांति सहज होती है। द्वारपाल ने खबर की सुदामा जी ने अपने को श्री द्वारिकानाथ का मित्र बताकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपने आने की सूचना देने के लिए कहा। द्वारपाल के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा ना। क्यों? अरे ये द्वारिका है, यहाँ देवराज इंद्र भी अपने को दास कहने में भी संकोच मानते हैं। द्वारिका की जो सुधर्मा सभा है, जो राजसभा है, वो देवराज इंद्र ने दी है। भगवान श्री कृष्ण को भेंट की परमात्मा को।
फिर भी अपने को दास कहने में उस दरबार में भी उनको बड़ा संकोच होता है। आज ये दरिद्र ब्राह्मण कहता है मैं तो मित्र हूं, और जाकर कहो श्री कृष्ण से उसका मित्र आया है। ये सुदामा जी क्या है? दरिद्रता की प्रतिमूर्ति। दरिद्रता की प्रतिमूर्ति ब्राह्मण निसंकोच अपने को श्री कृष्ण का मित्र कह रहा है। अब भला राजा और भिखारी की मित्रता कैसी? द्वारपाल सोचता है। इसलिए जाकर उसने खबर की। शीस पगान, ये प्रसंग देखो कल हुआ है, पर बिना भूमिका आधार के तो प्रसंग आगे नहीं बढ़ेगा ना। कल तो बस इतना ही हुआ कि द्वारिका में आए, द्वारपाल ने खबर की और राज सिंहासन पर द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को बिठाया है। इतना ही प्रसंग हो पाया। देखो ये प्रेम के प्रसंग हैं, ये अद्भुत रसीले हैं। यहाँ से जीव को भाव की प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है भाव प्रदान। निर्मल भाव ही साधन वन का बसंत होता है। भाव के नेत्र जहां खुलते हैं समस्त विश्व कुछ और ही दिखाई देता है। तो द्वारपाल खबर करता है, शीस पगान झंगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान कीन सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चके सो वसुधा राम। नसीस पर पगड़ी है, न शरीर पर ऊपर कोई वस्त्र है, एक पटी चिथड़ी मैली कुचैली सी बस्त होती है। न जाने कौन है, किस गांव नगर से आया है। न पैर में कोई पनैया है, जूते हैं, कुछ भी नहीं है। शरीर से बड़ा दुर्बल है वो। द्वार खड़ो, एक गरीब ब्राह्मण, शरीर से अत्यंत दुर्बल, उसको द्वार खड़ो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखे। अच्छा दुर्बल तो है, इस द्वारिका की चकाचौंध में हे नाथ उसको खड़ा होना भी नहीं आ रहा है। वो तो द्वारिका में आकर सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण, अत्यंत शरीर से दुर्बल, फटी चिथड़ी धोती, न पैर में कुछ, न शरीर पर कुछ। कौन है, कहां से आया? द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल देखी रहो चकी सो वसुधा राम। वो तो सब ठीक है, कहता क्या है?
अरे द्वारिकानाथ कहते हैं वो चाहता क्या है? ठीक है, व्याख्या सुन ली, वर्णन सुन लिया, कौन आया, चाहता क्या है, क्या कहता है? द्वारपाल को यही तो कहना नहीं आ रहा। सुदामा जी ने तो स्पष्ट कह दिया, अपने को श्री द्वारिकानाथ का मित्र बताकर भेजा है द्वारपाल को। ये भी कहते हैं श्री कृष्ण से कहो, द्वारिकाधीश भी नहीं कहा, श्री कृष्ण से कहो उनका मित्र आया है। क्या कहता है? पूछत दीन पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा सुदामा सुनते ही द्वारिकाधीश कूद पड़े। कुछ कहा सुना नहीं जा रहा है। अपने रंग महल में महारानी श्री रुक्मिणी जी के साथ प्रभु विराजमान, वार्ता के बीच में ज्यों ही सुदामा नाम सुने प्रेमवश अत्यंत अधीर हो गए और पांव प्यादे, खुले चरण वो द्वारिकाधीश दौड़े हैं। मित्र सुदामा, आ सुदामा, सुदामा मेरा मित्र, सुदामा मेरा मित्र। अत्यंत आतुर होकर दोनों भुजाएं फैलाकर प्रभु दौड़े। और दौड़े तो पहले तो मित्र को देख के चित्रवत हो गए। चित्रवत होने का अर्थ है अत्यंत प्रेम से शरीर को जड़ बना दिया। लगता था मानो श्री कृष्ण नहीं, ये तो श्री कृष्ण की तस्वीर सामने खड़ी है। जैसे ही सुदामा जी का दर्शन किया, जड़वत हो गए प्रेम से। अच्छा, प्रथम क्षण में सुदामा जी को देखते ही वो द्वारिकाधीश चित्रवत रहे। दूसरे क्षण में रोई गरे लागे, छूटे नाही अंगे पागे। चाशनी में जैसे कोई वस्तु पागी जाती है तो चाशनी भीतर बाहर सब ओर से ओतप्रोत हो जाती है ना, वैसे ही दोनों के हृदय में तो दोनों रहे ही, बाहर भी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, पागे हैं। बहुत देर तक मिलने के बाद प्रभु ने विचार किया, ये तो दुर्बल, मैं इतना बलिष्ठ हष्टपुष्ट, मेरे तो हृदय से लगाने से भी इसको कष्ट होगा। उधर सुदामा जी सोचते हैं अस्थिपंजर शरीर, भगवान को स्पर्श करके कष्ट ही हो रहा होगा। अच्छा, भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा, देखो वो परमात्मा है, वो त्रिभुवन के स्वामी है, सर्वेश्वर यादविंद्र अपने भवन में सैया पर बैठे थे। रुक्मिणी जी उस समय हाथ में रत्न दंड लेकर व्यजन कर रही थी, पंखा कर रही थी भगवान को। कहां परमात्मा का संपूर्ण ऐश्वर्य से परमात्मा विराज रहे थे। उसी बीच में तो द्वारपाल आया था, भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करके कहता है, अपने को आपका मित्र कहता है, आपका निवास पूछता है, नाम सुदामा बताता है। भगवान
भगवान तो प्रेम से जड़वंत भी हो गए थे। सुदामा शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्णचंद्र ने मनुष्य बुद्धि खो दी थी। मुकुट धरा रहा, पटका भूमि पर गिरा, चरणों में पादुका तक नहीं, वे विह्वल होकर दौड़े। अच्छा, हृदय से लगाया तो ऐसे मानो चीर काल से खोई हुई निधि मिल गई हो। दोनों के नेत्रों से अजस्र प्रेम के अश्रुओं का प्रवाह चल रहा है। कोई एक शब्द बोलता नहीं। वहां सब नगरवासी हैं, रानियां, सेवक, सब आश्चर्य से देख रहे हैं। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। उस दरिद्र ब्राह्मण की सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। अच्छा, बड़ी देर हुई। जब उद्धव आदि ने भगवान को सावधान किया, तब वो श्याम सुंदर अपने मित्र सुदामा जी को लेके अपने भवन में पधारे। देखो, सुदामा जी भगवान के सखा हैं। भगवान से संबंध जोड़े बिना पूरी बात नहीं बनती, भक्ति पुष्ट हो नहीं सकती। क्योंकि जीव जब भगवान से, परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है तो परमात्मा को याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो अखंड याद बनी रहती है उसकी याद, वो बना रहता है स्मरण में। सुदामा जी का परमात्मा में सखा भाव है। थोड़े से चने खाए थे, कल प्रसंग आया था कैसे सुदामा जी ने कहा था, नहीं मित्र दांत बज रहे हैं, ये नहीं कहा चने खा रहे हैं, तुम्हारे भी हिस्से के खाए। भगवान की प्राप्ति की यदि हमको कामना हो, चाहना हो, और हो तो फिर जोरदार चाहना होनी चाहिए, जोरदार कामना होनी चाहिए। तो किसी न किसी भाव का एक संबंध भगवान में स्थापित होना चाहिए। हनुमान जी महाराज के पास दास्य भाव है, माधुर्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव और शांत भाव। 5 भाव से परमात्मा की उपासना होती है। 24 निष्ठाएं हैं। कोई भी भक्त एक एक निष्ठा को प्रदान करते हैं अपनी भक्ति के काल में। तो शांत भाव जो है, इस भाव से ऋषि मुनि तपस्या करके परमात्मा की प्राप्ति करते थे। समाधि में जिस ब्रह्म की प्राप्ति, ये शांत भाव है। अब कलयुग में तो लोप हो चुका है लगभग, बचा कुचा कहीं इक्का दुक्का है, वो भी हो जाएगा। ये किसी के बस की बात नहीं है। ज्ञान का अधिकारी बड़े विरले ही जीव होते हैं। ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है, पर भक्ति में सर्वाधिकार है। तो शांत भाव की तो कलयुग में उपेक्षा होती जा रही है। फिर है दास्य भाव, भगवान की दासता। जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य। दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। दासो हम कौशलेंद्रस्य, भगवान का दास होना पर बहुत जिम्मेदारी होती है। भरत जी महाराज ने कह दिया था, सबसे कठिन धर्म सेवकाई। इसलिए ये दास्य भाव सहज नहीं है। क्यों? दास को निरंतर सावधान रहना पड़ता है, निरंतर। पता नहीं स्वामी को रात को 2 बजे जल की आवश्यकता हो जाए, उठाने बैठाने की आवश्यकता हो जाए, दिन को 2-3 बजे हो जाए, उनकी कभी कुछ इच्छा ही हो जाए और दास उपलब्ध न हो तो। भाव जो है सब बहुत सुंदर है, पर नया भाव स्थापित करना हो, हम विचार करते हो तो दास्य भाव भी सहज नहीं है। हनुमान जी महाराज निरंतर प्रभु के श्री चरणों में दृष्टि गड़ाए रहते हैं।
निरंतर अपने स्वामी पर दृष्टि होना ही दास्य भाव है, नहीं तो दासता हो नहीं पाती। सखा भाव है, भगवान को मित्र बनाया। देखो सुदामा जी ने भगवान को मित्र बनाया, पर उनके हिस्से के चने खाए थे, सो दरिद्रता झेलनी पड़ी। एक बार मित्र के हिस्से का एक मुट्ठी चना खाया जो गुरु माता ने दिया था। कल चर्चा की थी हम लोगों ने प्रसंग में। तभी भगवान ने कह दिया था कि हाय हाय मेरे मित्र सुदामा, ये तुमने क्या किया? मेरे हिस्से के तुमने चने खा लिए, इससे तो ब्राह्मण को दरिद्रता भोगनी पड़ती है। मित्र का भी एक हिस्सा चना आप नहीं खा सकते। ये सख्य भाव भी ऐसा है जिसको भगवान ने वहीं निभता है, जल्दी निभता नहीं है, क्योंकि इसमें सावधानी भी है और बराबरी का धर्म भी है। मित्रता का निर्वाह तो भाई दोनों तरफ से होता है। दास को सेवा में रहना पड़ता है अखंड। इसलिए दास्य भाव भी सहज नहीं है। देखो ये चर्चा इसलिए है, जब कोई भी जीव विशेष भक्ति में प्रवेश करता है तो भाव की तो पुष्टि करनी पड़ेगी। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो भाव की पुष्टि होनी चाहिए। अच्छा, माधुर्य भाव है, ये तो उज्ज्वल रस है ना, मधुर रस है। जो सिंघानी को क्षीर, ये तो सिंघनी का दूध है, 2 जगह टिकता है, बस 2 जगह, 2 ही इसके अधिकारी हैं। एकदम स्पष्ट बात है, वो हमें पचे चाहे ना पचे, हमारे भीतर उतर भाव है ना उतर भाव है, 2 ही अधिकारी हैं माधुर्य श्रृंगार रस में भगवान के साथ प्रवेश करने के। जैसे शेरनी का दूध या तो उसका बच्चा पी सकता है या स्वर्ण के पात्र में स्थिर रहता है, और तीसरा उसको कोई बचा नहीं सकता। तो ये श्रृंगार, ये जो माधुर्य भाव है, उज्ज्वल रस, मधुर रस, ये लीलाएं सुनने में तो बड़ी प्यारी लगती हैं, पर उनमें प्रवेश जैसे गोपी भाव है बड़ा कठिन है। सर्वस्व त्याग के बिना, भीतर से मैं मेरा पूर्णतः त्याग किए बिना गोपी भाव में, श्रृंगार रस में प्रवेश नहीं होता। ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को क्षीर। हाँ, माधुर्य भाव की उपासना अजी ऐसी ही है। ये तो जिसको श्री जी कृपा करके दें, जिसको प्रभु कृपा करके दे, वो ही इसका अधिकारी होगा। और या तो श्री सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस चूड़ामणि हों, ये सतपात्र है, और जिनको प्रभु श्री किशोरी जी स्वयं दे, वो उनके बच्चे जैसे हुआ। जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिदास जी महाराज, बड़े बड़े गोसाई से बहुत बहुत हुए। तो अब बची वात्सल्य की उपासना, वात्सल्य भाव। तो इसमें 2 शाखाएं हैं। या तो हम परमात्मा को अपना पुत्र माने, जैसे श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी श्री बल्लभ कुल में, गिरिराज गोवर्धन जी में, बल्लभ कुल में भगवान को पुत्रवत मानते हैं। श्री विट्ठलनाथ, नवादासी महाराज ने विट्ठलनाथ जी के लिए कहा, उनके चरित्र में भक्तमाल ग्रंथ में, विट्ठलनाथ ब्रजराज सो लाड़ लड़ाए के सुख लियो, और कलयुग में द्वापर कियो, ये भी कहा। जैसे नंद बाबा ने सुख लिया कन्हैया लाल का, बालकृष्ण लाल का, वैसे ही श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने उन श्रीनाथ जी से सुख लिया। विट्ठलनाथ ब्रजराज सो, ब्रजराज कौन है? नंद बाबा। नंद बाबा की तरह है
लाड़ लड़ाई के सुख लियो, मानो कलयुग में द्वापर की हो। तो एक तो ये शाखा, इस संप्रदाय का बड़ा विस्तार हुआ है संपूर्ण विश्व में, और भारतवर्ष में तो विशेष विशेष विस्तार है इस बल्लभ कुल का। और वात्सल्य की जो दूसरी शाखा है, प्रधान शाखा में, भक्त भगवान को अपना माता पिता मानता है। अच्छा, भगवान है वात्सल्य भाव, भगवान को पुत्र माना, तो बताओ कितनी सावधानी चाहिए। हम विचार करें, बच्चा छोटा हो, अच्छा इसमें भी अवस्थाएं भी होती है, जैसा गुरु महाराज जैसे दें। शास्त्रीय विधि तो यही है गुरु दीक्षा की, इसीलिए इसको शरणागति कहा गया, प्रपत्ति कहा गया। कितनी अवस्था है ये हमको निश्चित करना होता है। हम अपने प्रभु के साथ सेवा में, लाड़ लड़ाने में, अपने संबंध में हमारी क्या अवस्था है, क्या संबंध है, क्या वस्त्र, किस रंग का वस्त्र धारण करके हमको सेवा में जाना है, भावना में रहना है। तो सहज हम विचार करें कि अगर परमात्मा को पुत्र माना तो फिर माता पिता पर कितनी जिम्मेदारी होती है। और शिशु, जहाँ तक बात आती है, वो 5 वर्ष से कम तक की अवस्था रहती है, 3 वर्ष 4 वर्ष, कितनी जिम्मेदारी होती है। माँ बच्चे को पलंग पर पौड़ा जाती है, काम करती है रसोई में, खुट से एक आवाज़ आए खटखुट, देखने आती है क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, इधर उधर तो नहीं हुआ, कोई आया तो नहीं, गिरा पड़ा तो नहीं। अब बताओ, परमात्मा को पुत्र मानने में भी कितनी सावधानी चाहिए। सारा बवाल हमारे सिर है। ये बवाल क्यों कहा, प्रेम क्यों नहीं? प्रेम रस की, भाव की ऐसी उत्कृष्ट पुष्टता हो तब तो प्रेम रस है। माँ को बच्चे के बिना चैन ही कहाँ पड़ती है, पर उतनी पुष्टता प्रेम रस की नहीं है, तब तो भैया 24 घंटे की चौकसी है उस शिशु की रक्षा करने में। नहीं किया तो फिर तो अपने धर्म में कमी आई ना, फिर संबंध कैसे निभेगा। और जो दूसरा प्रधान भाव है वात्सल्य का, परमात्मा तो कहते हैं भैया हमें अपना पुत्र नहीं बना सकते तो अपना बाप ही बना लो। वैसे भी अनंत ब्रह्मांड रोम रोम पर उछल ही रहे, ऐसा कोई नहीं जिसके बाप का बाप मैं नहीं हूँ। कुछ न समझ में आए तो सहज काम करो, बाप तो बना लो। और तुम मत करो कुछ, तुम किसी लायक नहीं हो, और लायक हो फिर भी निकम्मे हो, कुछ करना नहीं चाहते तो मत करो। उसका भी एक उपाय है, तुम तो शिशु बन जाओ, मैं देख रेख कर लूँगा। अरे परमात्मा कौन सा धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। कितने मौज की बात है, संबंध जोड़ना हमारे हाथ में प्रभु ने छोड़ा है। और परमात्मा से कोई पति पत्नी का संबंध जोड़े तो देखो बराबरी का निर्वाह करना पड़ेगा। एक चना खाया, एक मुट्ठी चना, तो सुदामा जी को ये हालत हुई है। तो बड़ी सावधानी से ही परमात्मा से संबंध भी जोड़ना पड़ता है। जो भाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। जो भी, जिस भी रस का भाव है, वो श्रृंगार हो, सख्य हो, वात्सल्य हो, दास्य हो, कुछ भी हो, उसको जो परमात्मा ने यदि कोई भाव दे दिया तो वो बदला नहीं जा सकता। पर अगर गुंजाइश हो कि हमें भगवान से क्या संबंध जोड़ना चाहिए, तो फिर बुद्धि विवेक थोड़ा भगवान नहीं दिया है, उन्हीं के लिए उपयोग करना चाहिए। अच्छा, शिशु बन जाए तो सारा भार तो माँ के सर है। वो रोए, चिल्लाए, पीटे, रात भर जगाए, दिन भर जगाए, कुछ भी जिद करे, मचल जाए, चीखे, चिल्लाए, माँ बाप को तो देखो निर्वाह करना पड़ता है। वो लायक है, कुलायक है, साफ सुथरा है, गंदा है, निर्वाह तो माता पिता को करना पड़ता है, पालन पोषण करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक बात है, सारा भार तो माँ के ही सर पर है। महाराष्ट्र में ये भाव खूब चला, ये वात्सल्य भाव की उपासना महाराष्ट्र में खूब दौड़ी है एक समय में, खूब।
महापुरुषों ने वात्सल्य भाव से प्रभु से खूब लाड़ लड़ाया उन पंडरीनाथ से। बोली श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। अच्छा शिशु बने, हम सोचें तो बड़ी समझदारी हुई, हमने खूब सार सार निकाल लिया। हम शिशु बन जाएं, 3-4 साल के बन जाएं और मौज में पड़े रहें दरबार में करना क्या है। बाकी तो सारा ध्यान माता पिता को देना है, वो देंगे, वो उनका धर्म कर्म है। पर उस शिशु का एक ही धर्म होता है, एक ही स्थिति होती है। धर्म तो उसका कुछ नहीं है, क्योंकि उसको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। उसकी एक ही स्थिति होती है, वो माता पिता को छोड़ के और कुछ जानता नहीं। वो किसी और की भी गोद में चला जाए, मान लो दरबार में उसी समय भगवान शिव आ जाएं और प्रेम से उस जीव को गोद में उठा लें। ये तो शिशु बना लाड़ लड़ा रहा है दरबार में, प्रेम से गोद में उठा ले तो 2 पल तो उनका श्रृंगार देखेगा। अच्छा हो चाहे बुरा लगे, डर लगे, चाहे जो चीखेगा सीधे माँ बाप की ओर वहीं से चिल्लाएगा, कोई ना कोई तो उठा के ले जाएगा। भाई छोड़ो भैया छोड़ो, जब इतना चीख ही रहा है क्या करेंगे, छोड़ो। ये बात क्यों कही गई? शिशु के पास एक ही काम है, उसको माता पिता की गोद में बैठे रहना है, उस गोद से बाहर नहीं निकलना है। उसको निरंतर उस गोद में पड़े रहना है। और ऐसे माता पिता को पाकर भी वो रोएगा, अब कहाँ हंसेगा भैया, तू कहाँ जाएगा। एक ही, कुछ जानता ही नहीं, उसके पास दूसरा कोई विचार ही नहीं। माता पिता क्या होते हैं ये भी नहीं जानता, बस उन्हीं को जानता है। उन्हीं के पास सहज है, सरल है, प्रसन्न है। हंसेगा तो वहीं, रोएगा तो वहीं, कुछ भी हुआ तो वहीं। 2 पल इधर उधर डोला, 2-4 लोगों से मिला, वापस वहीं। हरिशरणम बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो जी प्रसंग कहाँ जा रहा है, पकड़ो। चलो द्वारिका चलेंगे। अच्छा, भगवान को उद्धव आदि ने जब सावधान किया तो भगवान सुदामा जी को लेकर अपने भवन में पधारे। तो जब पधारे तो अपने प्रिय सखा को दिव्य पलंग पर पौड़ाया है। दिव्य पलंग पर, अब ऐसे पलंग पर पौड़ाया है तो अब तो चरण धोना है ना पहले, पाद प्रक्षालन। आने जल रानी, प्रियदास जी महाराज ने कहा, श्री रुक्मिणी जी जल का कलश लाते देखकर जब वो कलश लेकर दौड़ी, क्योंकि पहले ही देख लिया था द्वारिकाधीश की क्या स्थिति है, जड़वत। आज तक तो ऐसा कोई मेहमान आया ही नहीं द्वारिका में, हम जाने ही नहीं किसी को, ये कौन है। तो रुक्मिणी जी पहले ही जल का कलश लेकर दौड़ी। उनको देख के सब रानियों को भाव उमड़ा, सब एक एक कलश ले लेकर आ गई। अब 16,108 रानियां, उतने ही जल से भरे हुए कलश। सर्दी का समय था, सुदामा जी घबराए, ये सब क्या हो रहा है। पूछते भैया कृष्ण, क्या किसी देवता का महाअभिषेक होना है। भगवान ने कहा नहीं, आपके स्नान के लिए आया है। हे मित्र, आपका दर्शन कर सभी रानियों को श्रद्धा हो गई है, ये सब आपका विधिवत पूजन करेंगी। सुदामा जी बोले भैया, ये तेरी विनोद करने वाली वाणी अभी भी बनी हुई है। तू अब राजा हो गया फिर भी तू ऐसे ही विनोद करता है, हंसी मस्करी करता है हमसे। अरे भला मैं दुर्बल ब्राह्मण इतनी जल से कैसे स्नान करने में समर्थ हूं। प्रभु मुस्कुराते, प्रभु देखो मित्र है तो हंसी मस्करी तो होगी। भगवान तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या आप किसी की श्रद्धा की अवहेलना करेंगे। अरे भला राजा रानी को कब किस में भाव भक्ति होने लगी, ये तो आपके दर्शन की महिमा है, जो आपकी सेवा इनको सूझी है। तो भला आप क्या इनको पीछे हटने देंगे। ये पीछे हटेंगे, आप मना करोगे तो ये महारानियां क्या कहेंगी, कैसा मित्र आया है। अरे इनको दुख होगा कि मेरी सेवा स्वीकार नहीं भई। तरह तरह की प्रभु बातें बनाने लगी। सुदामा जी को तो समझ नहीं आ रहा है भैया ये कैसी सेवा है। प्रभु तो बड़े खिलाड़ी है ना,
खिलवाड़ खूब करते हैं। लीला लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बड़े कौतुकी हैं। प्रभु ने लीला की, क्या कौतुक कर दिया। सभी कलशों में से एक एक आचमनी जल निकालकर एक दूसरा कलश तैयार कर लिया। सोने की परात मंगवाई। भाई मित्र का भी तो मन रखना है। सबके कलश में से एक एक आचमनी से एक एक जल, 4-4 बूंद सोने की परात आई। महारानी श्री रुक्मिणी जी जल डालती है, प्रभु पाद प्रक्षालन करते हैं। पर जिस समय उन द्वारिकाधीश की दृष्टि बिवाइयों से विदर्ण, जो पैर की एड़ियाँ, पूरा पैर का तलवा बुरी तरह फटा रहता है, कांटों में जकड़ा रहता है, उन बिवाइयों में से जो फटा हुआ, जगह जगह से फटा सुदामा जी के चरणों पर जब दृष्टि पड़ी, वो श्री कृष्ण अत्यंत करुणामय परमात्मा अत्यंत अधीर हो उठे। इस प्रसंग पर श्री नरोत्तम दास जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया। सुदामा चरित्र में कहा, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेन कि ते दीन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। पानी परात 16,108 कलश में जलाया था। उन सबको मिलाकर एक कलश का जल बनाया, पर उस जल को भी स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। सोने का बड़ा मणिमय परात आया था, उसको भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन प्रभु की दृष्टि जब सुदामा जी के विवाहियों से विदर्ण चरणों पर पड़ी, तो झट प्रभु ने नीचे अपना हाथ लगाया, अपने कर कमल, उन कर कमलों पर सुदामा जी के चरण पधराए, और वो करुणा के सिंधु, करुणा निधि भगवान को ऐसी करुणा प्रकट हुई, ऐसी करुणा, नेत्रों से करुणा का जो प्रवाह चला, उस प्रवाह में ही सुदामा देव जी के चरण पाद प्रक्षालन हो गया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। और पग ही नहीं धोए,
पावन को भी पावन बनाने वाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र ब्राह्मण सुदामा के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सर पर धारण कर लिया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी से भगवान ने एक जगह कहा, तुम जैसे प्रेमी भक्तों के पीछे पीछे मैं डुलता हूं, मेरे प्रेमी भक्तों के चरणों के रज ओढ़े मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। प्रेमी का चरणोदक है भगवान ने सर पर धारण कर लिया, मानो प्रेम को ही धारण किया। भगवान ने तो भाव को धारण किया। 16 प्रकार से विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान ने अपने श्री कर कमलों से सुदामा जी के माथे पर तिलक लगाया। तिलक क्या लगाया अजी? तिलक के ब्याज से, तिलक के बहाने से इनके मस्तक पर लिखे जो कुअंक थे ना, कुभाग्य, तिलक लगाते ही उन सबको मिटा दिया। चंदन छिड़का तो चंदन क्या छिड़का? चंदन छिड़कने के बहाने भगवान ने सुदामा जी के दारिद्र को भगा दिया। पूजा आरती करके भगवान ने प्रणाम किया। प्रथम तो प्रभु ने प्रणाम किया, फिर श्री रुक्मिणी जी ने, फिर एक एक करके सभी रानियों ने प्रणाम करना शुरू किया। देखो क्या मिलन हुआ है। अच्छा, श्री सुदामा जी पहले तो मुख से आशीर्वाद देते रहे, परंतु जब मुख दुखने लगा, कितनों को आशीर्वाद दे मुंह से? ये 16,108 रानियां आशीर्वाद देते देते मुख दुखने लगा तो हाथ से आशीर्वाद देने लगे। जब हाथ भी दुखने लगा तो सर झुकाने लगे, पर जब गर्दन भी दुखने लगी तो बड़े असमंजस में पड़ गए। अब क्या करूं? ये कितना बड़ा परिवार है मेरे मित्र का, कैसे चलता है ये? उधर प्रणाम करने वालों का ताता ही नहीं टूटता। 16,108 तो रानियां ही रहीं, फिर सखियां, सहेलियां, दास, दासियां, फिर सब पुर के वासी। जब उनको पता लगा हमारे महाराज श्री द्वारिकाधीश के परम मित्र पधारे हैं, सब उनके दर्शन के लिए, प्रणाम के लिए उमड़ पड़े। भगवान ने आखिरी में जब देखा सुदामा जी तो अब कहीं से भी आशीर्वाद नहीं दे पा रहे, तो सबसे भगवान ने कहा अब आप सब लोग एक साथ प्रणाम कर लो। ऐसा ही हुआ, सबका प्रणाम हुआ तो बढ़िया अमृत के समान स्वाद वाले सुंदर भोजन कराकर, आचमन कराकर, पान देकर अपनी शैया पर बिठाया। और जब बिठाया तो रुक्मिणी महारानी पंखा झल रही हैं और हाथ में हाथ लिए हुए श्री कृष्ण सुदामा बचपन की आनंददायिनी स्मृतियों का स्मरण करके उसमें डूबे जा रहे हैं। अच्छा देखो, ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत सत्कार होने पर सुदामा जी को थोड़ा मोह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु किसी अन्य बहुत बड़े महामुनि के धोखे से मेरी पूजा कर रहे हो, पूजा ले के बाद में भैया पछताना पड़े, क्योंकि मैं इसके लायक तो हूं नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आया करते हैं। इसलिए जब बैठे ना पलंग पर तो सबसे पहले गुरु चर्चा चलाई। तो जब गुरु चर्चा चलाई, पाठशाला की बातें हुई तो लगा नहीं नहीं हमारे प्रभु अभी भी, ये कृष्ण अभी भी बड़ा विनोदी है। इतनी रानियों और इतने लोगों के बीच में कहीं चने वाली बात ना कहने लगे, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए सुदामा जी वहां बैठ के मनी मन सत्यनारायण की कथा करने लगे।
भगवान ने संकोच देखकर सुदामा जी का प्रसंग ही छोड़ दिया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की चर्चा हो गई ना, तो भगवान ने विवाह की चर्चा चलाई। मित्र है ना, भगवान ने उलाहना दिया, अरे मित्र, सुना है आपका विवाह हो गया, पर आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले, भैया कृष्ण, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, आपको बुलाने की सामर्थ्य कहाँ है मुझ में, बुलाऊं तो कैसे सत्कार करूं। अरे आप तो समर्थ थे, 16,108 विवाह किए, परंतु मुझे एक भी विवाह में नहीं बुलाया। अरे बुलाना तो दूर, इतने बड़े द्वारिकाधीश हो, 4 बताशे भी नहीं भेजे, क्या बात है। देखो, दोनों मित्रों का आपस में विनोद चला, तरह तरह के सुख प्रकट होने लगे राजमहल में, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और अच्छा, सुदामा जी पुराने फटे चिथड़े में चिवड़ा बांध के लाए थे ना, कई सारे चिथड़े इकट्ठे करके सुशीला जी ने एक चिथड़ा बड़ा बनाया, उसमें बांध के पोटली, छोटी सी पोटली गठरी बगल में छिपाए थे। अब भगवान ने पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो। पर भेंट को इतना तुक्ष जाना वहां जाकर सुदामा जी ने, सोचते हैं दें कि नहीं दें, निश्चय नहीं कर पा रहे थे। कहाँ तो उन द्वारिकाधीश का प्रेम और कहाँ अपनी दीनता। देख के बड़ा सकुचा गए, पृथ्वी की ओर देखने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने पोटली खींच ली, एक मुट्ठी मुख में डाला, दूसरी मुट्ठी मुख में डाली, प्रेम के उपहार का स्वाद अत्यंत प्रसन्न होके पा रहे। तीसरी मुट्ठी लेना चाहा, रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। क्यों, ये तो त्रिभुवन पति है। सबके बीच में कहने लगी, ऐसी सुगंध स्वादिष्ट वस्तु अकेले अकेले खाते हो, हम सभी को बांटते नहीं। एक मुट्ठी रुक्मिणी जी को दे दिया। सुदामा जी के प्रेम से भगवान अत्यंत संतुष्ट थे। जब अपनी दीनता सुना रहे थे सुदामा जी भगवान को, तो इतनी आसानी से वो गठरी थोड़ी निकाली थी चूड़े की, तंदुल की। करवट लेके लेटे थे और परमात्मा श्री कृष्ण उनकी अंग की सेवा कर रहे थे, मानो हाथ पैर दबा रहे थे। करवट लेकर लेटे थे सुदामा जी बड़ी चतुराई से, जिधर करवट लिया था उधर गठरी दबा रखी थी। तो प्रभु ने कहा, जरा करवट बदलें तो इधर के भी अंगों की सेवा कर दूं। पर ये करवट तो लेना नहीं चाहते थे। तंदुल की पोटली छिपी हुई है, कहते हैं इधर के अंग दुखी नहीं रहे, बस आप रहने दीजिए, हो गया। अब भगवान ने जब जोर दिया करवट बदलने पर, तो गठरी को संभालते हुए उठे। भगवान ने देखा, ये क्या है। पहले उन्होंने कहा, इसमें ठाकुर जी की पूजा सामग्री है। बात तो ठीक ही कहा था, क्यों, ठाकुर जी का भोग ही तो था। अरे वो चिवड़ा तंदुल क्यों लाए थे, द्वारिकाधीश को भेंट करने तो आए थे, भोग ही तो था परमात्मा का। ठीक ही कहा, इसमें ठाकुर की पूजा सामग्री है, और कुछ गोली चूर्ण कुछ भी। प्रभु हंसकर कहते, पाठशाला में भी गुरु माता ने चना दिया था, तुमने दबा के रख लिया, खा लिया, मुझे नहीं दिया। और तुम्हारी छिपाने की आदत अभी तक जा नहीं रही है। सुदामा जी कहते हैं, इतने बड़े राजा बन गए पर विनोद करने की आदत तुम्हारी नहीं जाती है। तो खोलत सकुचत गांठरी चितवत हरि की ओर, जीरन पटपटी छुट पड़े बिखिर गए ते ठौर। सुदामा जी की ऐसी दीनता की पराकाष्ठा इस प्रसंग में देखने को मिलती है। इतना फटा चिथड़ा कपड़ा था ना, वो भी खोलते खोलते भी फट गया, फैल भी गया, कुछ फैल भी गया। एक मुट्ठी हरी भरी लई, लींधी मुख में डार,
चबत चबाव करन लगे चतुरानन त्रिपुरारी। कांपी उठी कमलासन सोचति मोसो कहाँ हरि कोमन आंको। रिद्धि कपि सब सिंध कपि नवनिधि कपि ब्रह्मांड यथा को। सोच भयो सुरनायक को जब दूसरी बार लियो भरी झांको। मेरु डरे बकसे जनि मोहि कुबेर चबावत चाउर चौको। खायो अनेकन जागन भागन मेवा रमाकर वागन दीठे। देव समाज के साधु समाज के लेत निवेदन नाहि उठी पे। मी तुझ साची कहो रघुराज इतेक सबय भयो स्वादत सीठे। पायो नहीं कतहूं असमय जस राउर चाउर लागत मीठे। जब चूड़े का स्वाद मिला, परमात्मा कहते हैं आज बहुत दिनों के बाद जैसा स्वाद माता शबरी के बेरों में मिला था, जैसा स्वाद विदुरानी के केले के छिलकों में मिला था, वैसा स्वाद सुदामा के तंदुलों में मिला है। रीझे हैं। प्रभु तो बिना बांटे अकेले ही खाते जा रहे थे। क्या कारण है? प्रभु रीझे हैं। ये भाव का ही उद्घोष है यहां। एक लिया तो ब्रह्मा जी हिल गए, कांपे उठे कमलासन। अब तो ब्रह्मलोक गया, प्रसन्न होंगे, न जाने क्या दे देंगे। रिद्धि सिद्धि कांप उठी, नवनिधि कांप उठी, ब्रह्मा जी कांप उठे। रिद्धि कापी सब सिद्धि कापी नवनिधि कापी ब्रह्मांड यथा कहो है। बड़े विचार में देवराज इंद्र भी पड़ गए जब दूसरी मुट्ठी उठी। अरे अब तो हम भी गए लगता है, न जाने क्या दे दें। इसलिए जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, मुट्ठी तीसरी भरते ही रुक्मिणी पकड़ी बाह। ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह। देखो ये तो महालक्ष्मी है। अरे ऐसा क्या हो गया, अब कोई संपत्ति अपने लिए भी नहीं छोड़ोगे क्या? संपत्ति की अनचाह, अपने लिए एक तिनका नहीं छोड़ोगे। कहीं रुक्मिणी कान में यह धो कौन मिलाप। करत सुदामा ही आपसों होत सुदामा आप। सुदामा को द्वारिकाधीश बना रहे हो परमात्मा, और खुद सुदामा बन रहे हो। ये क्या कर रहे हो? हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चित धारी। तंदुल खाए मुठी दुई दीरे, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। दो मुट्ठी में तो दो लोग दे दिए, तीसरा भी दोगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? रंग को अपने समान कर लिया। रंग कहीं आप समान कियो, तुम चाहत आप ही हो न भिखारी। भगवान तो विचार करते हैं, यद्यपि सुदामा के मन में कोई कामना नहीं है, पर इसकी पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही इन्हें यहाँ भेजा है। भगवान तो भक्तवांक्षा कल्पतरु हैं। भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजकर उनके ग्राम को द्वारिका जैसा भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। एक रात में ही झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से परिपूर्ण मणिमय भवन खड़े कर दिए। पर महत्व की बात क्या है? सुदामा जी को इसकी गंध तक नहीं मिलने दी। ऐसे विलक्षण महादान से सर्वथा परिचित हैं सुदामा जी। तभी तो रहीमदास जी ने जब कल आया था प्रसंग, रहीमदास जी क्या कह रहे थे? जो दीनन सोहित करें धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामा पापुरो कृष्ण मताई जोग। पूर्ण निष्काम है सुदामा जी। जो पूर्ण निष्काम भक्त होते हैं वो परम पुरुषार्थ मोक्ष की चाहना नहीं करते। तभी
तभी तो भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। राम जी ने कितने संकोच के साथ विभीषण को लंका का राज्य दिया था। जो संपत शिव रावण ही दिए, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ऐसा महादान किया और सुदामा जी को गंध भी नहीं मिली। इतना अपार ऐश्वर्य देकर भी प्रभु ने इसको प्रकट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं प्रकट किया? क्योंकि वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण भावग्राही है। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी के तंदुल की तुलना में द्वारिका का ऐश्वर्य भी बड़ा हीन दिखाई पड़ रहा था। हमारे संकोच के प्रभु ने जनाया नहीं कि मैंने दिया ही क्या। अरे जनाया तो तब जाए जब अधिकाधिक करके दिया जाए। अधिक की कौन कहे, बराबरी भी नहीं है, कम है, नितांत कम है, इसलिए भगवान ने प्रकट नहीं किया। बात यह है कि भगवान के दरबार में भाव का ऐसा ही विलक्षण सम्मान होता है। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जिस लंका के लिए सबकी चाहना थी, ये लंका हमें मिले, लंका हमें मिले, विभीषण जी को दिया भी तो बड़े संकोच से, नजर नीचे करके, क्योंकि इन्हीं की है। कौन सा अयोध्या का राज्य दे रहा हूं, लंका तो इन्हीं की, इनकी वस्तु इनको दे रहा हूं। और फिर पहले जैसी लंका सुंदर भी नहीं है। हनुमान जी जलाए आए हैं, लंका तो कुरूपा हो गई है, क्या दे रहा हूं। अरे शरणम, समय हो रहा है। ये तो लीला बिहारी श्री कृष्ण, लीला बिहारी श्री कृष्ण कौतुक करते हैं। उनके लिए तो सहज एक कौतुक है ये। सुदामा चरित्र देखो, थोड़े थोड़े में ही दिग्दर्शन कर सकते हैं। समय को दृष्टिगत करते हुए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सुदामा देव जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,